Friends, welcome to the biology line and subscribe the channel to understand the complete and each and every line of NCERT. पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट बना के दूंगा जिसमें पूरे चैप्टर की समरी होगी। उसे एक बार देखने से आप समझ जाएंगे पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है विथ कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, सो अभी तक हमने देख लिया था डीएनए का वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे कि इतनी बड़ी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, मतलब जो डीएनए बना रही है, तो इतना जो लंबा डीएनए है वो छोटे से सेल के अंदर, उसमें भी न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन दोनों एक जैसे वर्ड लगते हैं, बट उनमें थोड़ा सा चेंज है। और जीन्स क्या है तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग चालू करने से पहले कि कैसे डीएनए पूरा का पूरा एक न्यूक्लियस के अंदर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डीएनए होता कहाँ है सेल के अंदर। देखिए कोई सेल है, उसमें न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के वो न्यूक्लियस तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होती है न्यूक्लियोलस, सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म और थर्ड है क्रोमेटिन। जो एक क्रोमेटिन होता है वो दो चीज़ों से, मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा डीएनए, दूसरा कुछ बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं या तो हिस्टोन होगा या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दो टाइप में से कोई, इनमें से कोई प्रोटीन होगी, या तो हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो डीएनए हमारा का है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है जिसमें डीएनए है। अब जीन्स क्या है, डीएनए का वह पार्ट, डीएनए का ओनली वह पार्ट जो प्रोटीन के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन कोड कर रहा है, जो प्रोटीन बनाता है, उसे हम बोलते हैं जीन। ओके, तो जीन से होते हैं। तो अब हमें एक पिक्चर समझ में आ गई कि डीएनए होता कहाँ है। सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तीन चीज़ें, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन जो पार्ट है उसमें वो बना होता है डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन से मिलकर। तो जो डीएनए है, डीएनए का वह पार्ट जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, उसको सिर्फ जीन्स बोल देते हैं, सिंगल जीन बोल देते हैं। ओके, सो क्रोमेटिन तो ये हो गया। तो फिर क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम कुछ नहीं है, क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। कब, सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल डिवीज़न के टाइम पे क्रोमेटिन का रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमेटिन का कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, शेप कैसा हो जाता है, रॉड शेप, तभी उस क्रोमेटिन को हम क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें इसमें समझनी थी। अभी हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या है। सो फर्स्ट क्या कह रहा है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स एज 0.34 नैनोमीटर। ये हम देख चुके हैं, दो बेस पेयर्स के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उसे 0.34 नैनोमीटर बोलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 कम्स आउट टू बी। तो इन्होंने सिंपली एक मैमेलियन सेल का जो डबल हेलिक्स की लेंथ वो निकाली हुई है, वो कितनी आ रही है, 2.2 मीटर्स। ओके, मेमिलियन सेल की डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर्स। अ लेंथ दैट इज़ फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। तो ये लेंथ कितनी है, एक न्यूक्लियस के साइज से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से अभी बता रहे हैं कि इतना बड़ा जो साइज है डीएनए का वो एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक्ड है। सो हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन अ सेल। ओके, if the length of E. coli is 1.36 nanometer millimeter, can you calculate the number of base pairs in E. coli? So आप इसी कैलकुलेशन के हिसाब से इसके बेस पेयर्स निकाल सकते हैं। अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताएं कि E. coli में कितने बेस पेयर्स होते हैं।
सो अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा है, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई टू दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। उनके पास प्रोकैरियोट्स में हमें पता है न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड द डीएनए इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। न्यूक्लियस ना होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनका डीएनए पूरे के पूरे न्यूक्लियस में फैला हो, डीएनए उनका भी एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होकर रहता है। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ओके, सो इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस। सो नेगेटिव किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव को, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिल रहा है, कौन दे रहा है, सम प्रोटीन्स दे रही हैं। उनका नेचर कैसा है, बेसिक, दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस। ओके, सो डीएनए का चार्ज कैसा है, डीएनए का चार्ज है नेगेटिव, और प्रोटीन्स जो बेसिक प्रोटीन्स हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिव। ओके, दोनों से मिलके बन गया हमारा क्रोमोसोम। सो प्रोकैरियोट्स में, जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, तो जहाँ जो डीएनए कंसंट्रेटेड होता है इन बेसिक प्रोटीन्स के साथ में, उस रीजन को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब न्यूक्लियस लाइक बट नॉट न्यूक्लियस, कह सकते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जैसा। ओके, सो उस रीजन को क्या बोल देना, न्यूक्लियोइड। द डीएनए इज न्यूक्लियोइड, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स और प्रोटीन्स उनको बांधे हुए रखता है। अब ये हो गया प्रोकैरियोट्स में। अब यूकैरियोट्स में ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में होता है, अच्छे तरीके से डीएनए को बांध के रखा जाता है प्रोटीन्स की हेल्प से। ओके, थोड़े अच्छे मैनर में। सो इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, डीएनए की पैकेजिंग की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड स्टोन्स। यूकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स, स्टोन्स होते हैं, उनका स्टोन्स है। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid residue with the charge side chains। प्रोटीन में जो जो चार्ज प्रोटीन में होता है वो उनके अमाइनो एसिड के रेसिड्यू की वजह से होता है। तो हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टोन में कौन से वो अमाइनो एसिड्स हैं मेन, तो हिस्टोन में मेन अमाइनो एसिड्स हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्या नेचर है हिस्टोन्स का, बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर है, ठीक है। मेन कौन से हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेज इन दियर साइड चेन। ओके, पॉजिटिव चार्ज होता है तभी नेगेटिव चार्ज डीएनए को कैरी कर पाते हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। सो हिस्टोन्स जो होते हैं वो आठ आठ टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। ऐसे एक स्टोन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ओके, तो स्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड स्टोन ऑफ आवर। ये सब मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। और इस पर चार्ज कैसा है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। अब द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सो इस ऑक्टामर में जो हमारा रेड कलर से डीएनए है वो ऐसे लिपटा होता है। ये अटैच्ड क्यों है इससे, क्योंकि हिस्टोन ऑक्टामर हमारा पॉजिटिव है और डीएनए हमारा नेगेटिव है। ये है हमारा डीएनए जिसका नेचर क्या है, नेगेटिव, इसलिए जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और जब न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन ऑक्टामर मिल जाता है तो एक पूरा जो मॉलिक्यूल होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम।
सो अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। सो एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के? ये जो रेड कलर का डीएनए है वो टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने होंगे, कितने बेस पेयर होंगे उस डीएनए में? टोटल 200 बेस पेयर्स। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। सो ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ ऐड होकर क्या बना देते हैं? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बन जाता है? क्रोमेटिन सेल डिवीजन के टाइम पे बन जाता है क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या शेप होता है क्रोमोसोम का? रॉड शेप्ड। ओके। सो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, सबसे पहले हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए मिले तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से क्या बना? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ने मिलकर बनाया क्रोमेटिन, क्रोमेटिन ने बनाया क्रोमोसोम। ओके, इतना क्लियर है? So nucleosome constitute a repeating unit of structure in nucleus called chromatin. Thread-like stained bodies seen in nucleus. Thread जैसे होते हैं. The nucleosome in chromatin are seen as beads on string structure when the view under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखने से लगता है कि न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए है वो ऐसा लगता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे धागे पे मोतियां जड़े हों. ओके, थियोरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मेमिलियन सेल? सो आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे बीड्स होंगे न्यूक्लियोसोम में जो मेमिलियन सेल में प्रेजेंट होते हैं? नेक्स्ट है द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कॉइल्ड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम. ये हम देख चुके हैं. क्रोमेटिन फाइबर्स दोबारा से कॉइल्ड और कंडेंस्ड होकर मेटाफेज स्टेज में क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम. ओके. द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल requires additional set of proteins that collectively are referred to as non-stone proteins. ओके, सो जो सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ और प्रोटीन्स भी आते हैं. जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो इसका रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जब क्रोमोसोम का बन जाता है तो इसको बनाने के लिए कुछ थोड़े से एडिशनल प्रोटीन्स और लगते हैं. वो भी बेसिक ही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. उनको बोलते हैं नॉन स्टोन प्रोटीन्स. ओके, सो जो एडिशनल सेट ऑफ जो प्रोटीन है वो क्रोमोसोम बनाने के लिए काम आता है. एक मिनट हम इसकी और ऊपर पिक्चर देख लें हिस्टोन ऑक्टामर की, जिससे हमें क्लियर हो जाए. सो देखिए, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है जो ग्रीन कलर का, वो क्या है? इसमें 8 मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अरेंज्ड हैं हिस्टोन प्रोटीन के. ओके, जिसमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. हिस्टोन ऑक्टामर चाहे पॉजिटिव. और जो ये पिंक कलर का जो है, जो डीएनए जो इस पे अटैच्ड है, उस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर है. और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर मिलके फर्स्ट और ये सेकंड मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है? क्रोमेटिन. सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन से क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, नॉन स्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से. चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं. सो द नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स देख लिया हमने. इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड and are referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and are called heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active. Euchromatin is said to be transcriptionally active, whereas heterochromatin is inactive. इसे याद रखिएगा. तो हमारा जो क्रोमेटिन बना था, क्रोमेटिन जो बना था किससे? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से मिलके जो क्रोमेटिन बना था वो कितने टाइप का है? एक तो यूक्रोमेटिन है और एक हेटेरोक्रोमेटिन है. अच्छा, ये यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन किस बेसिस पे डिवीजन है इसका? स्टेनिंग के बेसिस पे.
जब क्रोमेटिन को स्टेन किया गया तो कुछ कुछ उसका हिस्सा क्रोमेटिन का लाइट दिखाई दिया और कुछ काफ़ी डेंस दिखाई दिया। जो डेंस था उसे बोल दिया हेटेरोक्रोमेटिन और जो लाइट था उसे बोल दिया यूक्रोमेटिन। डेंस था मतलब अलग अलग सा दिख रहा था पूरा, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हेटेरोक्रोमेटिन बोल दिया। सो मेन इसमें याद क्या रखना है हमें, जो यूक्रोमेटिन होता है वही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा होता है? यूक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या है? जो कि आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ओके, आगे देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी समझने के लिए, और जो फ्लो चार्ट मैं आपको बताऊंगा उसके लिए। थैंक यू गाइस।